लेजेंडरी मिस्टर सुल्तान राही के साहबजादे वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर हैदर सुल्तान। जे मौले नू मौलाना मारे ते मौला नहीं मरदा, रब तो बाद उन्हें सिर्फ मैं मार सकता। आपने अपना लोहा कैसे मनवाया? मतलब अंडर प्रेशर तो आप भी आए होंगे। हर एक्टर अपनी जिंदगी का एक हिट फिल्म, एक हिट गाना सिंगर सारी जिंदगी उसका खाता है। तो आपने इसको खुद से परस्यू किया या आपके फादर की ख्वाहिश थी? 5 साल का होंगे या 4 साल, तब से मुझे ना मतलब शौक था ये लाइट्स, कैमरा, एक्शन, मुझे ना बड़े अट्रैक्ट करती थी चीजें। हर दफा ये चीजों को फेस करना पड़ता है। तो फिल्म भी आती है कि यार राय साहब बेटे ने की, अच्छा अब्बू की तरह किया कि नहीं किया। वाई यूएसए? और वहाँ पे जाके आपको क्या लगता है कि चीजें किस तरह से चेंज हुई? एक वजह थी फिल्में हिट होने की, वो कहानी होती थी, गाने होते थे, कोई बात होती थी। आज की फिल्मों में वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। कौन सी फेवरेट मूवी है आपके दिल में बस चुकी? साहब ने पीछे जाकर उन्होंने जफ्फी डाल दी। ऐसी लगी मूवी, मैं कहा सर आज से आपका फैन हो गया है, मुझे बशीरा इतनी पसंद है। पीसीबी चेयरमैन इज मिस्टर हैदर सुल्तान। हुमायूं सईद को लूँ और उसमें कहूँ कि तुम कॉलेज बॉय बन के किताबें उठा के आ जाओ, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरे पास फिल्में आती हैं, आप यकीन करें इस साल मैंने 10 फिल्में छोड़ी हैं। 1979 का जो मौला जट था, उसके बाद अब 2025 में इसको अगर आप लेकर आएंगे तो क्या होगा। जहाँ मौला जट खत्म हुई थी वहाँ से आगे आनी शुरू होगी। कंटिन्यू। सन ऑफ मौला जट क्या कर रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा जफर खान। वेलकम टू कॉफी विद RNN। ये एक ऐसा मुनफरिद शो है जो कि पॉलिटिक्स से पाक है। यहाँ पर एंटरटेनमेंट की बात होती है। यहाँ पर आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ को मधु किया जाता है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। यहाँ पर उनके पर्सनल लाइफ, करियर, एजुकेशन की बातें तो होती हैं, लेकिन उनकी शानदार कामयाबियाँ भी हम डिस्कस करते हैं। वो तमाम पहलू भी हम डिस्कस करते हैं। पर्दे के पीछे की वो हकीकतें भी हम शेयर करते हैं जिनसे ना कभी आप पहले वाकिफ़ थे ना मैं जानती थी। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। आज मेरे साथ मेरे फेवरेट मेहमान मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जान गए होंगे आप आहिस्ता आहिस्ता कि मैं बात कर रही हूँ लेजेंडरी मिस्टर सुल्तान राही के साहबजादे वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर हैदर सुल्तान। वेलकम, थैंक यू, वेलकम टू कॉफी विद RNN। बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज हैव अ सीट। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। जबरदस्त। ये बताइए, अगर मैं T20 एशिया कप के बारे में आपसे पूछूं, मुझे पता है आप डिप्रेस होंगे और आपके चेहरे पर एक कह सकते हैं कि 50-50 सी जो एक इम्प्रेशन है ना वो नजर आ रही है। लेकिन T20 एशिया कप 3 हफ्ते हम हारते रहे हैं और अब आप देखें वुमेन वर्ल्ड क्रिकेट भी हम हार चुके हैं पाकिस्तान जो है इंडिया से। क्या कहते हैं कि कसूरवार कौन है या कहाँ पे एरर कहाँ पे आ रहा है? एरर आई थिंक वहाँ पे आ रहा है कि जहाँ पर ताल्लुकात बेसिस पे आप लोगों को रखना शुरू कर देते हैं, एक्चुअल टैलेंट जो है वो हर्ट होना शुरू होता है। पर्ची सिस्टम। जो लोग एग्जैक्टली जो लोग डिजर्व करते हैं उनको आना चाहिए। और आई थिंक ये अब से नहीं हो रहा है, काफ़ी अरसे से मैं देखता आ रहा हूँ कि हमारी जो टीम्स हैं जब वो खेलने के लिए जाते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बेहतर होता है, आहिस्ता आहिस्ता जस्ट गोज डाउन 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 और ख़त्म। स्पेशली आई डोंट नो व्हाई, जब भी कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है अंडर प्रेशर क्यों हो जाते हैं, आई हैव नो आइडिया। लेकिन आई फील लाइक कि आपके पूरी मुल्क का नाम एट स्टेक होता है, खाली उन खिलाड़ियों का नहीं बात होती। बिल्कुल। आपको फाइट करना चाहिए, खेलना चाहिए और पूरा दिल से खेलना चाहिए। मेरे साथ बहुत सारे और पाकिस्तानी ऐसे लोग होंगे जो बाहर बैठे हैं जो उस पर बहुत गुस्से में है इस चीज़ को लेके कि ऐसा क्यों हो रहा है। आइदर टीम को डिसॉल्व कर दें, खत्म कर दें अगर आपसे नहीं अगर आपसे हो रहा मैनेज, या फिर इनको फिर वो लोगों को लेकर आए जैसे इमरान खान साहब के दौर में लोग थे, शुएब अख्तर साहब थे और भी लोग थे। मतलब हमारे पास एक हीरे थे हर अपनी फील्ड में, बॉलर्स बहुत अच्छे थे, बैट्समैन बहुत अच्छे थे। उनके बाद से अब यकीन करें मैंने मैच देखने छोड़ दिए हैं कि मुझे पहले पता है इसकी आउटकम क्या निकलने वाली है। सो आई फील लाइक आइदर यू प्ले प्रॉपर्ली और यू डोंट प्ले एट ऑल। यानी कि आइदर ये और नहीं, या तो आर या तो पार, ये जो इन बिटवीन हम होते हैं ना, राइट। ये वाला जो कॉन्सेप्ट और ये जो उन्होंने मिसबिहेव किया कि उन्होंने ट्रॉफी नहीं रिसीव की, हमारे भी लोगों ने वो मतलब पैसे उठा के फेंक दी, ये क्या हो रहा है? अनएथिकल। मतलब व्हाट इज दिस? मतलब एक अजीब सी बदतमीजी का माहौल बन गया भाई यार। मतलब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आई थिंक ये इसको ना या तो प्रॉपर्ली अगर आपने करना है तो फिर करें और उन लोगों को पिक करें जो डिजर्व करते हैं। जो बच्चे नीचे से ऊपर आते हैं ना, उनके अंदर होता है जज्बा मेहनत करने का। फोन कॉल वाले बंदे उनसे और ठीक है वो खेलने के काबिल होते हैं बट दे नॉट एज वेल एज देम। उनको चांस देना चाहिए। 1990s में जो क्रिकेट टीम थी वो अब लेजेंड्स बन चुके हैं। वैसे हम ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहे, लेकिन पत्थर थे वो लोग, दे वर लाइक स्टोन्स के कहीं पे खड़ा कर दिया, ये हिलेगा नहीं यहाँ से अब। बिल्कुल ठीक बात। ऐसे लोग होते थे। लेकिन अब आप देखें वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो भी हमने हारा है इंडिया से। पहले क्रिटिसाइज किया जा रहा था मिस्टर मोहसिन नकवी को कि वो सर्जरीज नहीं कर रहे या उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा, या वो जो एक प्रॉपर पीसीबी का स्ट्रक्चर है वो अप टू द मार्क नहीं है।
अब तो उनको भी क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया सबने। वो कह रहे हैं कि आई थिंक परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मर्स को इटसेल्फ भी कुछ देखने की जरूरत है। एग्जैक्टली वो भी है, लेकिन वो वहाँ पे भी कई कमी है। लेकिन देखिए ना, मैं बैठा हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है पिक करने के लिए, मैंने आपको किया, उसको किया, अब मुझे पता है ना मैं किसको उठा रहा हूँ। मुझे पता होना चाहिए यार कि मैं एक सीट पे बैठा हूँ, मेरे पास एक अथॉरिटी है, राइट। डू द राइट थिंग। अगर आप फिर भी अगर आप वही करें, अच्छा चले यार मैं आपके बेटे को देख लेता हूँ, आपके भांजे को देख लेता हूँ, ऐसे ही होगा जो हो रहा है। तो गेट द पीपल हु नोज हाउ टू डू देयर जॉब प्रॉपर्ली, उनसे काम करवाएं जिनको काम करना आता है। इशारे आपके मैं समझ रही हूँ, नाज़रीन भी समझ रहे होंगे। लेकिन ये बताए, अगर कैप्टनशिप आपको क्या लगता है कौन बेहतरीन है मुझे जिसको दे दी दें। जा सकती है? मैं तो कहता हूँ मुझे दे दें, मैं लोगों को सीधा कर दूंगा बिल्कुल। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक उम्मीदवार है या देखें, एक आई लव हैदर स्पोर्ट्स। राही साहब जो है, उनको अगर पीसीबी का चेयरमैन बना दिया जाए तो चीजें चेंज हो सकती हैं। देखिए मेरी थोड़ी सी ठीक। आदत इस तरह की है कि मैं ना सीधा बंदा हूँ, और बिल्कुल ना वो बात करता हूँ कि एक लीडरशिप में होनी चाहिए, राइट। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में है। मैं वो इफ एंड बट्स नहीं करता, आइदर यू इन और यूर आउट। राइट। मेरा ये है, मेरा वो नहीं है, इन ग्रे एरिया नहीं है मेरे पास। ये आपके पास अथॉरिटी जब है तो ये करना चाहिए आपको। तो आई थिंक इनको अपना कोच भी चेंज करना चाहिए। अगर वो कोच उनको प्रॉपर्ली अगर नहीं वो कर सक रहा उसका कोचिंग, जो उन्होंने बंदा उसको रखा हुआ है, तो किसी और को ले आए। इंडिया के लोग भी तो उनके 12 बाजू तो नहीं है, वो भी इंसान ही खेलने के लिए आते हैं, कि वो ऐसे खेलते हैं, उन्हें पता होता है कि मैच हम ले जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस हमारे में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? व्हाई वी अंडर एस्टिमेट आवरसेल्व्स? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से हमारी आर्मी को अगर आप देखें, उन्होंने जो हालत की है जंग का, जब हमारा निज़ाम बन गया था, वी फील प्राउड कि यार उन्होंने मार मार के उनको बताया कि यकीनन। भाई कि वहां जाकर तुम्हें फेंकेंगे, तुम आओगे नहीं वापस। ये जज्बा आप में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? होना चाहिए। वहीं से कहीं से मोटिवेशन ले ले, हमारी आर्मी से, पाक आर्मी फौज से। यस, ये 10 मई को जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। नो वो वन तो कैन डिनाई द एग्जैक्टली, फैक्ट। वो तो प्रॉपर एक जंग, ये भी एक तरह की मिनी सी जंग, छोटी सी जंग ही होती ये है। जंग नहीं है, ये जंग से ज्यादा तो फील होते लेकिन ये हैं। हमारे खिलाड़ी अक्सर अंडर प्रेशर हो जाते हैं, हाँ अक्सर जी। अंडर प्रेशर हो जाते हैं। मैंने देखा है इनकी शक्लें देखी हैं, इनकी एक बॉल पे शक्लें देखी हैं कि घबराए हुए हैं, पता नहीं को गोलियां चल रही हैं आगे से, यार उठा के मारो, फेंको बाहर इसको। बल एनीवे, मुझे बस दुख होता है, हमारी टीम है, हमारे पाकिस्तान का नाम जब बाहर जाता है, तो और ये जब हरकतें होना शुरू हो गई हैं, उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, हैंडशेक नहीं किया। अब इस तरह के जो टेंट्रम्स जो है इंटरनेशनल स्टेज पर आप दिखा रहे आप हैं, क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को यार कि वी डोंट गिव अ डैश अबाउट यू गाइस? तो फिर आप उनका खेलें ही नहीं, फिर मैच ही ना खेलें। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, क्योंकि मेरी बड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे में रहता है कि आई सी द हाफ ग्लास फुल, नॉट हाफ एम्प्टी। मेरी ऐसी राइट। नेचर है, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि शायद कोई बेहतरी आ जाए हमारी टीम में, तो बहुत अच्छी बात नहीं आप ठीक कह रहे हैं कि या तो आर या तो पार। पार। ये जो इन बिटवीन रहकर लारे लगाने वाली बात है या किसी को ड्रैग करने वाली बात है, या आप जैसे कहते हैं ना कि ड्रैग कर करके आप टाइम पास करें, उससे अच्छा, एक बेहतर मैंने है। बात और भी नोट की है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, उनकी अगर आप बाइसेप्स को देखें ना, तो टी शर्ट में तैर रहे होते हैं बाजू उनके ना। थोड़ा जिम शिम उनको कराएं, उनको प्रॉपर उनके बाजू में वर्कआउट कराएं। आपको पता है अमेरिका में जो बेसबॉल खेलते हैं, उसके ऊपर इतना मोटा लोहे का रिंग चढ़ाते हैं वो बैट के ऊपर प्रैक्टिस के वक्त, ओह, कि उनके बाजू में फोर्स बने। जब वो उतार के खेलते हैं तो उनको लगता है कि फूल से खेल रहे हैं वो लोग। मतलब देयर टेक्निक्स वैसे वो अपने आप सकते को हैं। करते हैं Yes, इस तरह तो से। मैंने वही मैं देखा था, मैं घर में जब मैच लगा तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा हमारे इतने इतने पतले पतले बाजुई सी हैं, यानी फिटनेस। फोर्स। देखिए अब आपने बैट से उठा के बॉल को खेलना है, तो आपके पास इतनी बाजू में पावर तो नहीं चाहिए कि आप बैट तोड़ दें, ऐसे मारे बॉल को कि बॉल वो जाके गिरे। वो आपको याद है एक जो डोनेट हुआ था पूरी दुनिया में इमरान खान का इमरान जो खान बैट बिल्कुल था, ऐसे ही है। वो तो फिर इस वो दिन मामले में दोबारा आई नहीं थिंक आए। हमारे जो थे ना अपना शाहिद अफरीदी, ही वाज गुड। बुमो अफरीदी कहते हैं, वो आता था उठा के वो ये चीज होनी चाहिए हमारे लोगों में। वो कैलिबर, वो हम कह सकते हैं ना, वो क्लास, जज्बा बिल्कुल जुनून बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। के गूज बम्स आ जाते थे जब Yes. ऐसी परफॉर्मेंस देखते थे। वो अब वो वैसा चार्म ही नहीं रहा। नहीं रहा, नहीं रहा। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि पीसीबी के अगर चेयरमैन आप बन जाते हैं इन नियर फ्यूचर, हैदर सुल्तान साहब अगर बन जाते, थिंग्स वुड बी डिफरेंट। A lot different. Things would be different, guys, if Yes. PCB's chairman is Mr. हैदर सुल्तान. Anyways, ये बताएं, एंटरटेनमेंट की दुनिया की बात करते हैं। Yes. वर्सेटाइल एक्टर हैं जनाब आप, लेजेंडरी मिस्टर सुल्तान राही के बेटे भी हैं आप। एज एन एक्टर आप जब अपने आप को देखते हैं, और एज एन एक्टर जब आप दूसरे एक्टर्स को एवेलुएट करते हैं पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, नो डाउट ये बात तो हम खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्पेशली ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो अप टू द मार्क नहीं है। उस लेवल तक आज तक पहुंच ही नहीं सकी। Exactly. ये शायद पहले थी और अब डाउनफॉल आ downfall, चुके हैं। ऐसे। क्या समझते हैं कि किसका कसूर है, या आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों को ट्वीक या एडिट करने की ज़रूरत है कि चीज़ें दोबारा से वहीं पे स्टैंड हो जाए? देखिए एक सिंपल सा मैसेज है कि जो लोग वक्त के साथ नहीं चलते पीछे रह जाते हैं। बड़ों की मिसाल है। बात ये है कि हमारी इंडस्ट्री पीछे रहने की वजह यही है कि हम लोग अप टू द मार्क चीज़ें नहीं बना रहे, उस वजह से चल नहीं रहे। हमारी अब जो अब्बू जी का जो टाइम जो मैं कह दूंगा कि 1960 से लेकर 1990s तक का जो राइट। चला है, टेन्योर चला है,
उससे माशाल्लाह 30 ईयर्स उन्होंने रूल इंडस्ट्री पे किया और काम मतलब एक वजह थी फिल्में हिट होने की। कोई कहानी होती थी, कोई गाने होते थे, कोई बात होती थी। आज की फिल्मों में वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब अगर आप अभी भी आप कोशिश करेंगे कि उसी दौर को लेके चलते जाएं तो वो नहीं चलेगा। 2025 यू हैव टू यकीनन। अपग्रेड योरसेल्फ। मेरे पास फिल्में आती हैं, आप यकीन करें इस साल मैंने 10 फिल्में छोड़ी हैं। 10 फिल्में। स्क्रिप्ट सुन के मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये आप अभी भी मुझसे वही कराने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं नहीं करना चाह रहा। वो आप मुझसे टिपिकल कुछ स्टोरीज। यस अब मुझे कुछ नया ला के बताओ, मुझे फंसाओ एज एक्टर, मुझे कहीं पे लगे मुझे जोर लगाना पड़े, कुछ राइट। फोर्स करूं तो मुझे मजा आएगा यार कि जोर लगा के निकला उसमें से। कोई चैलेंजिंग ऐसा करेक्टर कोई रोल है। लेके आओ यस मेरे पास। अब ये तो वही बातें पुरानी आप करी जा रहे हो। आप हमारे अगर आसपास हमसाया मुल्कों को अगर आप देखें, इवन हॉलीवुड को भी अगर आप देखें, बात वही होती है। एक्शन है, रोमांस है, ड्रामा है, सब। द प्रेजेंटेशन इज न्यू। डिफरेंट। आपका जो आप ओवरऑल जो दिखा के स्क्रीन के ऊपर दैट्स समथिंग न्यू। बात वही होती है, एक्शन भी वही हो रहा था, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो नहीं हो। ये मैंने इनको कहा है, आप एक्शन में बात कर सकते हैं, करें, आई डू एक्शन फिल्म्स, लेकिन उसको शलवार कमीज से निकाल के ऐसे कपड़ों में ले आए। आज के दौर के मुताबिक बात करें, जो नई जनरेशन देखना चाहती है, फिल्में चलेंगी आपकी। अगर आप अभी भी लाचे कुर्ते बना के ले आएंगे, अभी भी अगर आप शलवार कमीजें बना के ले आएंगे, तो लोग नहीं मानेंगे उसको। वो दौर था, बहुत अच्छा दौर था। अब और चीज़ें, आई थिंक हमारी इंडस्ट्री अभी भी अपने पैरों पे 1 साल लगेगा, बिल्कुल ऐसे खड़ी हो जाएगी। सिर्फ 1 साल की बात है, आपको लगता है कि हम 12 महीने दूर हैं? अब लेकिन उसके लिए मेन चीज़ ये है कि अब मैं अपनी तरफ से ना कहते हैं पूरा जोर लगा रहा हूँ। जो मेरे अंदर एबिलिटी है मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ करने के लिए। लेकिन जो पहले आपने बात कही कि मैं जब देखता हूँ आसपास एक्टर्स मुझे नज़र नहीं आते। राइट। फिल्म्स का जो एक आप समझ लें, जो जो फिल्म का जो एक एक्टर है ना, उसका एक और क्रिज्मा होता है, एक और लेवल पे उसकी चीज़ स्टैंडर्ड होती जो है। है इसका। यस, टीवी के जो लोग हैं नो डाउट वो भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो टीवी के हवाले से बहुत अच्छे हैं। टीवी के लिए बने हैं। बहुत अच्छे हैं, उसके लिए बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं। लेकिन अगर उसमें से निकाल के अगर आप उनको फिल्म के लिए लेकर आएंगे ना, तो वो उसमें कभी भी वो लोग क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया वहाँ बन चुका है, पब्लिक उनको वहाँ पे देख चुकी है, पसंद कर चुकी हुई है। वहाँ पे नहीं बनेगा। और फिल्म का जो एक्टर है वो टीवी में एडजस्ट कर जाएगा, वो ऑलरेडी फिल्म कर रहा है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। राइट। तो इसलिए आपको फिल्म बनाने के लिए फिल्म के एक्टर्स को लेना ज़रूरी है उसमें। और आपको ये नहीं देखना ज़रूरी कि यार बॉलीवुड क्या कर रहा है या इफला। आप अपने आप को खुद से अपग्रेड करें। लुक एट हॉलीवुड, उससे आगे तो कुछ भी नहीं है। फुल स्टॉप है हॉलीवुड। वो क्या बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नए नए सब्जेक्ट पे वो फिल्म बनाते हैं, बंदे का दिमाग दंग रह जाता है। आप एवटार देख लें, क्या कॉन्सेप्ट क्या था। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। जेम्स कैमरन ने दिमाग दंग कर दी यार कि टाइटैनिक के प्रोडक्शन बाद तुम देखें, ये ले आओ। डायरेक्शन देखें। आइडिया की बात है ना, वो लोग कोई अमेजिंग। एलियंस तो नहीं है, वो भी इंसान ही है, लेकिन सोचते हैं, नया नया कुछ करते हैं। हमारा वही टिपिकल एक चीज़। तो देखें, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आई एग्री विद नो दैट। डाउट। वो हमारे बाहर भी लोग मानते हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री हमारी बहुत अच्छी इंडिया को बीट करती है। है। यस, वो शुरू से कहते हैं जी ड्रामे आपकी, फिल्म हमारी, शुरू से वही कहते हैं। ट्रू। लेकिन ये चेंज भी तो हो सकता है। गुड। वी कुड टर्न द टेबल्स, व्हाई नॉट। लेकिन आप देखें, हाल ही में रिसेंटली लव गुरु आई। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें ना, सीनियर आर्टिस्ट जो है, नो डाउट एक सिंपल सी वीडियो या वीलॉग बनाते हुए भी बहुत मेहनत लगती है, और हम किसी की भी इस मेहनत को क्रिटिसाइज नहीं करते। हम सबसे पहले तो कहते हैं उन्होंने हाँ, एफर्ट की, बिल्कुल एंड दैट्स अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू देम। ठीक। लेकिन उस मूवी को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, देखिए बात पता है क्या है। इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, करेक्टर, नेचर। देखें, अब अगर मैं हुमायूं सईद को लूँ और उसमें कहूँ कि तुम कॉलेज बॉय बन के किताबें उठा के आ जाओ, तो कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अगर किसी कैरेक्टर रोल में आएगा ना तो अच्छा लगेगा। तो एक कास्टिंग भी होती है ना। अब मुझे हीरो आने का शौक है, तो मैं कहूँ जी मैं हीरो आना है, जैसे मर्जी मैं आऊँ, तो वो ज़रूरी नहीं कि लोग उसको पसंद करेंगे। अगर मैं एक प्रॉपर तरीके से आऊँगा तो लोग मानेंगे उसको। राइट। अगर आप सलमान को देख लो, शाहरुख को वो हीरो प्ले करते हैं, लेकिन उनके कभी आप कैरेक्टर्स को देखो तो कैरेक्टर क्या प्ले कर रहे हैं वो, उसमें वो लोग पसंद करते हैं उनको उस तरह से। तो अगर हुमायूं ने अभी इन लोगों ने क्या किया, ये बहुत ही क्लियर फिल्म की जो उन्होंने कॉपी की थी, सबको पता था कि किसकी कॉपी की हुई है। बात ये है बताएं किसकी थी? हॉलीवुड की मूवी थी, उसको फिर पहले इंडिया ने कॉपी किया, लव गुरु के नाम से किया, उसमें सलमान था और लोग थे। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉपी हुई। बात करने का मतलब ये है कि आप उससे हटके तो कुछ सोच सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आप, इतने आइडियाज़ हैं, माय गॉड इतने आइडियाज़ हैं कि करने पे आए कि मैंने बहुत दफ़ा इनसे डिस्कस किया है, बताए भी हैं, यार इस पे बना लो, इस पे बना लो, इतनी सारी चीज़ें हैं। बट दे आर, पंजाबी दी मिसाल है, लकीर द फकीर अगेन। क्या कहते हैं, डायरेक्शन में कमी थी, या प्रोडक्शन, या करेक्टर्स का देखिए जो पिक एंड प्रोडक्शन में चूज था? पैसा पूरा खुल के लगाया गया, आपके पास चैनल्स बड़े-बड़े हैं जो उसको प्रमोट करते रहे हैं, सब चीज़ें थी। मेन थिंग इज़ द कंटेंट। अंदर क्या दिखा रहे हैं सिनेमा में लोगों को आप, जिसने 2000-2500 की टिकट खर्च करनी है, 10,000 तो खुल गया उसका, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न लेके बैठ के वो खा के देख राइट। रहा होगा। वो ये क्या यार, ये हॉलीवुड की फ़िल्में क्यों चलती हैं?
कभी सोचा है इस बारे में? इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। आप एंटरटेनमेंट किस तरह के लेवल के लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक अच्छी, जैसे आपने शुरू में कहा, अच्छी कोशिश की, उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए वी डू कि वो एप्रिशिएट। लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने में। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि एक फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, चेंज इट, चेंज द स्ट्रेटजी। डू समथिंग एल्स। ट्रू। आप उसी पे लगे हुए हैं, उसी को ट्राई कर रहे हैं, नहीं शायद चल जाए, शायद चल जाए। कुछ और कर लो यार। तो मतलब कहने का ये कि दे आर सो मेनी थिंग्स। मैं तो चाहता हूँ कि अगर कोई आईएसपीआर वालों से मेरी मीटिंग बैठ के हो तो मैं कहूँ यार, इन पे भी फिल्में बनाएं चीज़ों पे। आपको पता है अबू जी के दौर में इतना रेवेन्यू जनरेट होता था फिल्मों से, इतने इतने टैक्स आते थे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट फ्लोरिश करी थी, इंडस्ट्री भी फ्लोरिश करी थी। हर जबरदस्त। बंदा बिजी था, टेक्नीशियन से लेकर एक्टर से लेकर प्रोड्यूसर, हर बंदा बिजी है। और एक फ्लो ऑफ जो मनी था वो भी चल रहा था। यस, सिनेमाज वाले साइकिल। कमा रहे हैं, लोगों ने घर बना लिए अपने, पता नहीं क्या कुछ कर लिया उन पैसों के साथ। आपको पता है उस दौर में बोरियां भर भर के लोग लेके आते थे, बोरियां भर भर के, जब शो खत्म होते थे इतने पैसे आते थे लोगों को। और अब हार्डली आप देखिए सिनेमास का जो एक अब देखिए माहौल है और जो एक आउटकम है वो आप सबके सामने है। किसी से पूछ लें कि यार आपने लास्ट पाकिस्तानी फिल्म कौन सी देखी है? नहीं यार, मैंने तो वो हॉलीवुड की आई थी, मैंने द कंजरिंग देखी है, बड़े मजे की मूवी, उसके बारे में बताओ मुझे। राइट। ये कहेंगे ना अब ऐसा क्यों है? बिकॉज वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हॉलीवुड हॉलीवुड, फिल्म्स। यस। तो मैं हमेशा बाईपास करता हूँ बॉलीवुड को, हमेशा बाईपास करता हूँ। मेरे हमेशा से थॉट कि मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, मेरा हमेशा थॉट वहीं पे जाती है, हॉलीवुड, कि वहां से आइडियाज लो अगर हम लेने भी हैं। क्योंकि इंडिया तो खुद वहां से आइडियाज लेता है। एग्जैक्टली, दे कॉपी देम एंड वी कॉपी देम। ट्रू। लास्ट में हम आ जाते हैं। तो ये मेरा मतलब कहने का ये कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी हमारी हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास आर्टिस्ट भी हैं, लोग भी हैं, लेकिन उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात ये, हमारे सो कॉल्ड जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फिल्में बना भी रहे हैं, उनका शायद पता नहीं दिमाग अभी तक उस तरह से खुल नहीं रहा उस चीज़ को लेके, दे नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, उसी चीज़ में लगे आउट हुए ऑफ द हैं। बॉक्स। यस। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखते हैं हम सभी देख रहे हैं कि कोई जैसे कहते हैं ना हट के तो है नहीं, हम्म। कोई हीरोइन या हीरो जो टीवी पे काम कर चुके हैं वही फिल्म्स में है। तो आपको क्या लगता है कि इन सबको अगर आप अपने सामने इन सब पर नज़र डालते हैं अपने सामने, तो किन को आपको लगता है कि वाकई ये एक दो या तीन ऐसे लोग हैं जो फिल्म के लिए समहाउ दे फिक्स इट, एडजस्ट होते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपना रोल? देखिए, मैंने तो टीवी बहुत ड्रामास अपने मैंने कम देखे हैं, बहुत कम देखता हूँ मैं, लेकिन जो मेरे बताते रहते हैं फ्रेंड्स वगैरह कि ये लड़का चल रहा है, ये लड़की चल रही है। बात ये है कि अगेन आई वुड से दे आर वेरी वेरी गुड एक्टर्स, मैं उनको इस पे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, वेरी गुड एक्टर्स, बट फॉर टीवी। नॉट फॉर मूवीज। बड़ी अच्छी बात एक जगह पे डिस्कस हुई थी, उन्होंने कहा यार कि पहले वक्त में सुपरस्टार्स क्यों बनते थे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इस लेवल की होती थी कि स्क्रीन पे आया तो लगता था यार ये कौन आ गया है, बड़ा पर्दा जो कहते हैं। स्क्रीन भर जाती थी, यार ये कौन लोग हैं यार, ये डशकरे कौन है ये। लोग मानते थे यार ये वाकई ये बंदा अगर मुक्का मारेगा तो दीवार तोड़ देगा, यू नो एक ज़हन में आता है ना आपके। राइट। तो अब ये अगर आप कल के बच्चे हैं, इनको अगर आप लाके उस रोल में खड़ा करेंगे तो लोग उसको नहीं हज़म करेंगे, नहीं मानेंगे। तो स्टारडम के लिए बनाने के लिए आपको फिर उस लेवल के लोग चाहिए। अबू जी के लेवल के लोग, रशीद साहब के लेवल के लोग, बेग साहब लेवल के लोग, आपको वो लोग चाहिए जो वाक़ई लोग माने उनको, यार ये हैं। तो पर्सनैलिटी बड़ी बड़ी काउंट करती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह आप लेजेंडरी मिस्टर सुल्तान राही के बेटे हैं, इसी तरह हम इंडिया की बात करते हैं। हाल ही में जैसे हम मिस्टर शाहरुख खान की बात करते हैं, उनके बेटे पर भी एक प्रेशर था। यस, मैं भी आपकी तरफ भी आऊँगी यस। इसी सिनेरियो को लेकर। इतना प्रेशर था कि वो अपने फादर जैसे बन सकेंगे, वैसा आइडिया, जेस्चर्स, इम्प्रेशन, वो जो एक ऑडियंस के साथ बिल्कुल। एंगेजमेंट है आई टू आई, तो उन्होंने एक्टिंग की बजाय प्रोडक्शन या डायरेक्शन की तरफ वो चले गए। अभी उनका एक और सीरीज़ कोई उसने की है, सीरीज़ भी आई है। ऐसे ही है। उसके हवाले से मैंने रिसर्च की और मैंने फीडबैक लिया लोगों का। मैंने वो पर्सनली खुद नहीं देखी अभी, हुँ, लेकिन मैं सुन रही थी कि अच्छा वाकई पीपल आर लाइकिंग इट एंड दे आर गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। ऐसे ही है। तो आप देखिए इतना वो अंडर प्रेशर गए कि डायरेक्शन की तरफ चले गए, लेकिन वो अच्छी चली गई। हाँ, मतलब हाँ। उनका जो है हम कहते हैं ना निशाना अच्छा लग गया। अच्छा लग गया अब बिल्कुल। आपकी तरफ में आती हूँ। लेजेंडरी मिस्टर सुल्तान राही के घर में आप पैदा हुए और आपने बचपन से ही ऐसा माहौल देखा होगा, इर्द वैसे गिर्द ही है, इंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग अराउंड। ऐसे ही है। लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि पढ़ाई को फोकस करना जब आपके फादर ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, और उस वक्त तो बच्चा इस उम्र में होता है कि वो नेचुरली एंटरटेनमेंट या गाने या हुँ। म्यूजिक की तरफ जा रहा होता है। आपके फादर ऑलरेडी उसके बादशाह थे। सो आपने इसको खुद से परस्यू किया या आपके फादर की ख्वाहिश थी, या आपने किस तरह से इसको डील किया? नहीं, एवर सिंस आई वाज़ अ किड, जब आई थिंक 5 साल का होऊँगा या 4 साल, तब से मुझे ना मतलब शौक था ये लाइट्स, कैमरा, एक्शन, मुझे ना ओह बड़े अट्रैक्ट अमेजिंग। करती थी चीज़ें। फ़ोटोग्राफर्स आ रहे हैं, पिक्चर्स खींच रहे हैं, ज़रा आइएगा ज़रा। तो मुझे जबरदस्त। देखिए मैं मेरे बाकी जो बहन-भाई थे वो भागते थे इन चीज़ों से। एवर हमेशा पीछे, 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 पीछे। मैं आगे होता था।
नाइस, मुझे बचपन से नाइस। पसंद था ये सारा कुछ। और जैसे जैसे बड़ा होता चला गया और ये ज़्यादा मेरे अंदर चीज़ आती चली गई। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। आई थिंक एक्टर्स आर बोर्न। बॉर्न टू बी एन एक्टर, हाँ, राइट। ऐसे होते हैं और कुछ एक्टर्स बनाए नहीं जाते, वो पैदाइशी एक्टर्स होते हैं। उनको बस पॉलिश करना पड़ता है तो ठीक हो जाता है। ट्रू। आई थिंक मेरे बाकी देखो घर में से कोई भी नहीं है। तो आई थिंक लाइक हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा क्योंकि माइंडसेट बचपन से ही बाहर का पड़ा बाहर रहा। तो ये था जब मैं पाकिस्तान आया तो वो मेरा वो हॉलीवुड का इमेज क्रश बहुत हुआ, यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे आने के यहाँ बाद आने के बाद एशियन सोसाइटी। यहाँ पे जब मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री को देखा, चीज़ों को देखा तो मैं कुछ और कॉन्सेप्ट लेकर आया था कि यहाँ पर शायद हॉलीवुड से। राइट। तो लेकिन अगेन अल्हम्दुलिल्लाह अबू जी की वजह से एक बड़ा अच्छा एक फीडबैक भी रहा लोगों का रहा। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने करना तो मैंने मूवीज़ ही है ना, फाइन आई विल डू इट विद अबू जी। उनके साथ करता हूँ। तो मेरी पहली मूवी अबू के साथ थी। वी डिड 5 फिल्म्स टुगेदर। अमेजिंग। 5 फिल्म उन्होंने इकट्ठी की हैं अबू जी और मैंने। और काफ़ी सीखने का मौका मिला उनसे। लेकिन उन्होंने कभी मुझे बिठा के ये नहीं कहा कि बेटा इस सीन को ऐसे कर लो, इसको ऐसे बोलना है तुमने। नहीं, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा कि आपने करना है, डू इट योर वे बट डू गिव यू 100%। तो प्रेशर वाली जो अभी आप बात कर रही थी ना कि उसने शाहरुख के बेटे ने बिल्कुल, प्रेशर लिया, बिल्कुल, सब हाँ किया, जी। वो एक्टिंग की तरफ भी आएगा, ये मैं बता दूं आपको। वो इवेंचुअली उसने आना ही आना है। लेकिन उसने अभी फिलहाल अभी सेफ हैंड खेला कि चलो मैं ये करके देखता हूँ कि क्या राइट, रिस्पॉन्स लोगों का क्या आता है ना। और आई एम सेइंग जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स, क्या होता है। राइट, राइट। ये प्रेशर वाकई होता है जब पीछे इतना बड़ा नाम आपके हो ना, तो प्रेशर होता कंपैरिजन तो आना ही आना है है। कंटिन्यू द लेगेसी। और लोगों ने बिल्कुल। कंपेयर करना ही करना है। अब जैसे मुझे हर दफ़ा ये चीज़ों को फेस करना पड़ता है। वो फिल्म भी आती है कि यार राय साहब दे बेटे ने की, अच्छा अब्बू की तरह किया कि नहीं किया, ये बड़ा होता है। नेचुरल है, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। उसको भी फेस करना पड़ेगा। अभिषेक ने भी किया। तो बात वही आती है कि लेकिन उसको कैरी कैरी ऑन करने के लिए आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस भार को उठा सकें। आपने बिल्कुल ठीक बात की। अभी आपने मिस्टर अभिषेक का भी नाम लिया है और देखिए हर कोई इसमें जीतता भी नहीं है, कामयाब नहीं होता। जैसे बहुत मुश्किल अमिताभ है। बच्चन आप देख लें, एग्जैक्टली। लेजेंडरी हैं वो इंडिया के, यस। लेकिन उनके बेटे उस तरह से नहीं, नहीं आ सके, ऐसे ही वो है। उनका इस तरह का चार्म या स्टारडम नहीं है। ऐसे ही है। अब शाहरुख खान के बेटे किस तरह से मनवाते हैं अपना लोहा, विल अच्छा, सी दैट अराउंड। एक तो आपके अंदर ना, मैं ये भी समझता हूँ कि एक तो आपके अंदर एक्टिंग की एबिलिटी होनी जरूरी है। दूसरी बात ये बहुत काउंट करता है, नसीब आपका। लक। लक बहुत मैटर करती है इसमें। एक आपको पता है हर एक्टर अपनी जिंदगी का एक हिट फिल्म या एक हिट गाना सिंगर सारी जिंदगी उसका खाता है। अब शाहरुख खान ने अगर फिल्म अपनी हिट दी, या अबू जी ने बशीरा हिट दी, या किसी का भी आप नाम ले लें, उन्होंने सारी जिंदगी फिर उसी को उन्होंने कैश किया। सिग्नेचर बन जाती है बन इनकी जाती है ना वो चीज़। तो उस लोग नाम फिर से। उस हिट को फिर लोग लेकर चलना शुरू होते हैं। वो एक हिट होनी बहुत जरूरी है। जैसे कांटा लगा के साथ वो जो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शी वाज एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसका वो हो रिकॉग्नाइज्ड। गया। बिल्कुल। ये बड़ा मैटर करता है कि आपकी नसीब बड़े मैटर करते हैं इसमें। यू हैव टू बी द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। लेकिन आपने अपना लोहा कैसे मनवाया? मतलब अंडर प्रेशर तो आप भी आए होंगे और यस। उनके साथ कंपैरिजन, फिर वैसा कुछ आपने टेक्निक्स को लेकर आना, एंड व्हेन यू सी अराउंड, आपने अपने बलबूते पर अपने आप को स्टैंड आउट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जरूर किया कि मैं लगा रहा हूँ। अभी कंसिस्टेंसी। तक कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, मैंने छोड़ा नहीं इसको। और मैंने अबू जी भी ये देखा था कि ही वाज लाइक ऑल फॉर इट, हमेशा उन्होंने कंसिस्टेंसी, ही वाज देयर, कर रहे राइट, हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। राइट। तो ये होता है कि आप उसमें जब आप करते रहते हो then आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। आपको कभी भी अंडर प्रेशर होकर छोड़ा नहीं चाहिए तुमको ना। दैट्स व्हाट आई डिड। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। और अब हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली आप किस तरह से पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। ये बताइए, पॉलिटिक्स की दुनिया में भी चले आते हैं। एक्टर तो आप हैं, लेकिन जी। हमने अक्सर देखा है अदाकारों को या अदाकार जो एक्टर्स हैं उनको सियासी होते हुए भी, हम्म। सियासत को अपनाते हुए या सियासी जमातों को अपनाते हुए या उनको ज्वाइन करते हुए, मिस्टर इब्रारुल हक की हाँ, बात कर बहुत सारे लें, सेलिब्रिटीज हैं जवाद जिन्होंने अहमद किया। साहब की बात कर लें, और भी बहुत से हैं। आपने नहीं कभी सोचा कि आप सियासत की तरफ आए, या कभी किसी ने आपको ऑफर की हो, या किसी सियासी जमात जिससे आपका लगाव है उसको ज्वाइन करने का सोचा हो आपने? लगाओ तो मेरा देखें, ऑफर्स मुझे बीच में आई। नाम नहीं लूँगा कौन सी पार्टी थी, लेकिन उन्होंने मुझे बीच में अप्रोच किया था कि आप आ जाएं हमारे पैनल पे, ये हो। तो मैंने कहा जी देखें, अबू जी ने भी कभी नहीं किया। अबू जी के दौर में बहुत ज़्यादा एक पार्टी से आप वैसे फेमस बता थी। सकते हैं क्योंकि दो जमातों का तो ऑलरेडी अलायंस है हुकूमत में, सो नो वन वुड माइंड। राइट राइट। लेकिन अबू जी के दौर में मियाँ साहब जो उनसे हैं, उनका बहुत था कि ये हमारी पार्टी में है। लेकिन अबू जी ने कहा मेरा काम नहीं है, मेरा काम शोबिस का है। जब राइट। कभी उन्होंने पार्टी कभी ज्वाइन नहीं की। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एज़ बीइंग अ पाकिस्तानी, एज़ बीइंग अ पेट्रियोटिक पर्सन, मैं बहुत पेट्रियोटिक हूँ अपनी कंट्री को लेके, बहुत ज़्यादा। तो मैं ये देखता आता हूँ कि 75 ईयर्स हमें हो गए हैं। हमें जिस तरह से ग्रो करना चाहिए, हम ग्रो नहीं कर पा रहे। अगर आप नेबरिंग कंट्री को देख लें, चाइना को देख लें, और कंट्रीज़ को देख लें, हमारे साथ ही शुरू हुए थे। बिल्कुल। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हुए हैं। तो मुझे थोड़ी तकलीफ़ इस बात की ज़रूर होती है कि हमारी पब्लिक, हमारी आवाम बेचारी पिसती 75 ईयर्स से पिसती जा रही है।
जो तबका नीचे का नीचे 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 जाए जा रहा है, जो ऊपर का ऊपर 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 ही जाए जा रहा है। ये क्यों है ऐसे? ये बैलेंस होना चाहिए। और हमारी पब्लिक के लिए जो गवर्नमेंट्स को करना चाहिए, जो भी आए, मैं किसी के लिए वो फेवर में नहीं हूँ। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, मेरे लिए वो अच्छा है। तो वो अगर आके करेगा काम तो उनको करना चाहिए। देखें, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि पॉलिटिशियंस आते हैं, अपनी जो भी उनके मामलात होते हैं, जी ठीक है हम लोगों ने पैसे लेने हैं, ऐसे जो जो लोगों ने रूमर्स बनाए हैं, आपने करना है आप करें, लेकिन पब्लिक को भी दें। पब्लिक का जो राइट बनता है उनके लिए भी काम करें। एक रेगुलर एक एमएनए की बात करता हूँ, उसको 25 करोड़ मिलता है साल का स्पेंड करने के लिए। ठीक हो गया? मैं ही कहता हूँ कि यार 25 करोड़ में से कम 10 करोड़ तो लगा दो, कम से कम। ठीक है, बाकी का जो भी आपने करना है करो, 10 करोड़ तो पब्लिक को दो। अगर आप एक एक सेक्शन से भी लोग उठाना शुरू कर दें और ये पैसे ऐसे लगना शुरू हो जाएं, आप बिलीव करें विद इन 4 to 5 ईयर्स पाकिस्तान स्विट्जरलैंड से बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और आई विश कि ऐसा हो जाए। यस, और मैं यही चाहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा, बाकी मैं मरीम नवाज साहिबा से भी ये बात कभी मुलाकात हुई, मैं कहना चाहूँगा, फेस टू फेस कहना चाहूँगा उसको कि देखें आप माशाल्लाह बहुत सारा काम कर रही हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम भी करते हैं, फाइन। एक काम आप कर जाओ, आपका अब हिस्ट्री बुक्स में नाम लिखा जाएगा सोने के साथ, गोल्डन वर्ड्स में। आप अभी भी कह सकते हैं, कैमरे की तरफ देखकर आप ये अपील कर सकते हैं, वो आपको जरूर सुनेंगे। और नहीं, अपील की बात नहीं, मैं एक मशवरा देना चाहूँगा उनको, जरूर ये जरूर। कहना चाहूँगा कि देखिए मरियम, आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, प्रोडक्टिव काम कर रही हैं। एक काम, सिर्फ एक काम कर लें, ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोड शेडिंग, बिजली का जो बहरान रहा है, हम बचपन से इस एज में आ गए हैं, ख़त्म होने पे नहीं आता। इसको अगर आप ठीक कर लें, चाइना के साथ मुआहिदा कर लें, जो वो देना चाहते हैं आपको, जो पहले भी उन्होंने डील्स शो की हैं, ये कनेक्शन कर लें। इस चीज़ को अगर आप हल कर जाती हैं, तो आई थिंक पब्लिक आपके जय जयकार करेगी। वोट आपके। गोल्डन वर्ड्स में आपका नाम राइट। हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा, यार ये बंदी एक आई थी जिसने ये चीज़ को रिजॉल्व कर दिया। क्या बात। 75 ईयर्स में जो हुकूमतें नहीं कर सकी, इन्होंने कर दिया आके। ये यकीनन। सिंपल सी बात है, वो जो हमारे साथ एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं, चाइना ने कहा था जी हम आपको 500 रुपया पर हेड देंगे हाउस होल्ड का, बिजली के बिल के लिए, जितना मर्जी आप इस्तेमाल करें, खत्म नहीं होगी कभी आपके क्या पास। बात है, क्या स्ट्रेटेजी है। वो उनका लिए करें, वी शुड ऑप्ट दिस अपॉर्चुनिटी। जरा सी बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, लोगों ने सोलर्स लगवा लिए हैं, बैकअप यूपी, प्लान्स। हर तरह की चीजें ईजाद कर ली हैं कि यार हमारे घर में रोशनी रहे। ये बाहर के मुल्कों में नहीं है, आप यहाँ से उड़ के फ्लाइट लेके दुबई चले जाए, वहां पे नहीं है। आसपास की भी मुल्क में चले जाएं, वाई पाकिस्तान, और ये वही तो हो कहना सकता चाह है रहा हूँ। तो सॉल्व। ये एक काम अगर ये कर जाएं अपनी हुकूमत में, तो मेरे ख्याल से इनको लोग की जय जयकार करने के, इनको मुंह न थके लोगों के, यार कि उन्होंने ये चीज़ रिजॉल्व कर दी। बिल्कुल ठीक बात की आपने। और मरियम नवाज साहिबा, जो कि फर्स्ट सीएम पंजाब भी है, और हैदर सुल्तान जो है, उन्होंने आपको एक बहुत अच्छी सजेशन, सजेशन वी का वुड से सजेशन दी है, सजेशन है, और बिल्कुल उम्मीद है कि ऐसे। आप उस पर नज़रसानी करेंगी। और बहुत ही मतलब वी डू एक्सपेक्ट, वो जिस तरह से काम कर रही हैं, हैट्स यस, ऑफ टू हर ऑलरेडी। यस, और आई थिंक वो इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करेंगी, और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। बिल्कुल ऐसी है, यकीनन। बिल्कुल ऐसी है। देखें, और ये अगर ये कर जाती हैं, हमें और बसों की ज़रूरत नहीं है, हमें और मेट्रो की ज़रूरत नहीं है, हमें और ट्रेनों की ज़रूरत नहीं है। ट्रू। पब्लिक का है रोटी, कपड़ा, मकान, सबसे बड़ा इश्यू तीन ये है। बेसिक चीज़ें जो ठीक है है। ना? तो उसमें सबसे बड़ा मेन चीज़ ये आती है, जो आप आम घरों में चले जाएँ, बेचारे लोग 12-12 13-13 घंटे से बेचारे बैठे होते हैं लाइट्स के बगैर। तो अगर आप इस चीज़ को रिज़ॉल्व कर लेते हैं, एक प्रॉपर जो उसका सेटअप है, उनको पता है कि वो कैसे होना है, कर जाएँ, लोग कहेंगे जी वाह! मैं मज़ा हमेशा आया। के लिए शायद आप लेजेंडरी हो जाएं। यस, एंड व्हाई नॉट। और लोग यस। कहेंगे कि यार वाक़ई लोग में कोई कहेंगे, ऐसी एक आई यकीनन। थी खातून जिन्होंने हमारा ये मसला रिज़ॉल्व कर दिया। होना चाहिए मेरे हिसाब से। सदा याद रहेंगी। यस। एंड व्हाई नॉट। एग्ज़ैक्टली। ये बताएं सुल्तान साहब, जब आपके हम फ्री टाइम की बात करते हैं, हुँ, आप एज एन एक्टर तो चलें, पूरी दुनिया पे स्क्रीन पर नजर आते हैं, लेकिन इसके अलावा आप एक बिजनेसमैन भी हैं, एंड यू ऑल्सो बिलोंग टू यूएसए, यू यस, लिव इन शिकागो एज वेल, और आपका यस, आना जाना पाकिस्तान भी रहता है, ऐसे ही। बीइंग अ ट्रू पैट्रियट। पाकिस्तान से तो आपकी, हम कह सकते हैं, रूट्स कनेक्टेड हैं। यस। यस। लेकिन जब आप शिकागो होते हैं, तो वहाँ का माहौल कैसा होता है जब आप पाकिस्तान आते हैं? एंड आपके फादर ने तो पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन नो डाउट उनकी मशावरत से ही आपने यूएसए भी ऑप्ट किया एज जी, अ जी, सेकंड होम। बिल्कुल ऐसे ही। व्हाई यूएसए? और वहाँ पे जाके आपको क्या लगता है कि चीज़ें किस तरह से चेंज हुई? और एज हुँ। अ बिजनेसमैन आपका क्या, हम कहते हैं, वो दूसरा फेस कैसा है आपका एज अ बिजनेसमैन? वो ज़िंदगी कैसी है? देखें, वहाँ की लाइफ़ और यहाँ की लाइफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जो लोग वहाँ रहते हैं उनको पता है कि वो घड़ी पे ज़िंदा है
और वहाँ की चीज़ें क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं क्या, नो डाउट। मैं आज मेरी गाड़ी में भी अब यहाँ पर आ रहा था, मैं बात ही कर रहा था कि यार अगर वो लोग कलमा पढ़ लें ना, उनसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं हो। इतने वो लोग हमारे दीन पे चलते हैं, ये आपकी सोच है। हर वो काम करेंगे जो हमारा दीन कहता है करने को, बस सिवाय कलमा पढ़ने के। हमारे यहाँ पे उसका बरक्स होता है। तो वहाँ की प्लस माइनस भी हैं, यहाँ की प्लस माइनस भी हैं। लेकिन आई फ़ील है कि वहाँ की लाइफ़ में अगेन व्हेनेवर आई गो देयर, हम ऑलमोस्ट 35 इयर्स हो गए वहाँ पे रहते हुए, तो व्हेनेवर आई गो देयर वहाँ पे भी मेरे लिए मेरा बचपन वहाँ पे भी गुज़रा हुआ है, कुछ यहाँ पे भी गुज़रा हुआ है। तो मुझे लेकिन अगेन कहते हैं ना पंजाबी दी मिसाल है कि खिंच पैंदी है, मिट्टी खींचेगी है, मुझे यहाँ पे खींच के ले राइट आती है मुझे। राइट। तो मुझे यहाँ के लगता है कि घर आ गया हूँ। जैसे ही पाकिस्तान फ्लाइट लैंड होती है मैं कहता हूँ हाँ जी, अब घर आ गया हूँ। अच्छा लगता है। लेकिन ये कि अगेन बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पे हम बेहतर कर सकते हैं अपनी करें, तो बहुत अच्छा हो सकता है मेरे हिसाब बिल्कुल। से। जो वहाँ पे लोगों ने अडॉप्ट कर ली हुई हैं, हम यहाँ पे अभी तक नहीं किया। बिजनेस स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। अब तो दुनिया सोशल मीडिया से जिस तरह कमा रही है और लोग यस। जिस तरह से उसको शौक होकर देखते हैं कि अच्छा घर बैठे बैठे यूट्यूब से भी डॉलर्स आते हैं, ऐसा भी होता है। ऐसे अच्छा टिकटॉक से भी कुछ हो रहा है, हम देख सकते हैं ये टिकटॉकर्स भी, एक दुनिया एक नहीं है। बिल्कुल लेकिन ऐसे। इसमें हमने अपने आप को जो है वो डेवलप भी करना है, बिकॉज एआई का ज़माना है और अगर आपने एआई नहीं सीखा तो लोग कहते हैं आप पीछे रह जाएंगे। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये जो सोशल मीडिया पे लोग रातों रात स्टार्स भी बनते हैं, हाईलाइट भी होते हैं, क्या आप खुद ऐसे। भी इसका हिस्सा है? सजेस्ट करते हैं अपने आप को, स्क्रीन टाइम वगैरह देते हैं, क्या है? मैंने जॉइन किया रिसेंटली, मैंने भी जॉइन किया टिकटॉक पे, चीज़ों पे मैंने भी अपनी पोस्ट करना शुरू की हैं चीज़ें, लेकिन ये है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, जैसे लोग बाकी लोग दे रहे हैं। मेरी एक ऐसा हॉबी है, कोई फ़िल्म का शूट हो गया, कोई ट्रैवल कर लिया, डाल दिया। तो मेरे जो फैन्स हैं उनके साथ मेरा कनेक्ट करने का एक अच्छा ज़रिया है। उनके जी, कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी और बताएँ और दिखाएँ और कुछ करें। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे अक्सर कहते हैं आपसे मिलने का हमारे पास कोई तरीकाकार नहीं होगा, ये तरीकाकार मिल गया है। यहाँ पे आके देखो, बातचीत करो मेरे साथ। तो ये है कि इससे पॉजिटिव एंड ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा ना जो लोग टाइम के साथ चलते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको टाइम की ज़रूरत है ये। आने वाले टाइम में ये बबल फटेगा, बिल्कुल, खत्म होगा, कुछ नया आ जाएगा, कुछ नया आ जाएगा। सही है ना? तो अब देखिए हमारे दौर में मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। पीडीएसएल कॉल की, चले गए। अब वहाँ जब पहुँचेंगे तो पता चला बंदा आ गया जी कि नहीं आया। पहले ये दौर थे। फिर बाद में मोबाइल फ़ोन्स आ गए। एक टाइम सोचते थे कभी कुछ बैठ के कोई बंदा देखेगा कभी इसके ऊपर स्क्रीन पे, अब वो हर किसी के हाथ में पकड़ा होता है। ये हर दौर के साथ-साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और आपने अपने आप को अडैप्ट करना अडैप्ट होता है। करना होता है। यू बिल्कुल। हैव टू गो विद इट, गो विद द फ्लो। दैट्स इट। तो आप आगे ज़िंदगी में बढ़ जाएँगे और आई थिंक करना चाहिए आपको। लर्न, एजुकेट योरसेल्फ, ये ज़रूरी है। ट्रू। तो आपके प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी आप बताते होंगे अपने फैंस को। तो यस। हमें भी बताइए कि मज़ीद आगे हम क्या देखने वाले हैं? देखिए मेरी इसका 2 मूवीज़ ऐसी हैं जो एक तो ऑलमोस्ट लिखी जा चुकी है। उसके हमारी 2 दिन के बाद 3 दिन बाद हमारी मीटिंग होनी है इसके ऊपर, किसको स्टार्ट कब ज़बरदस्त। करना है उसको। एक है वो थोड़ी हमारी अभी डिले काफ़ी सारी हो गई है, मेरे बहुत सारे फैन्स मुझे कहते भी रहते हैं कि हैदर भाई कब कर रहे हैं स्टार्ट, कब कर रहे हैं स्टार्ट? वो है पुत्र मौला जट्टा, लेकिन इसको इंग्लिश में उसका नाम दे दिया सन ऑफ मौला जट। ओह नाइस! तो उसका वो रिवाइवल ये कह हाँ, सकते हैं। उसको हम लोग उसका एक सीक्वल बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और नासिर अदीब साहब उसको लिख रहे हैं। अमेज़िंग। और उसमें लेकिन मेरी जो पर्सनली जो फीडबैक ज़्यादा रहती है उसको लेके, हमारा ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, 3 साल होने को आ गए हैं, इसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरी थॉट प्रोसेस है कि आज के दौर की बात की जाए। 1979 का जो मौला जट था, उसके बाद अब 2025 में इसको अगर आप लेकर आएँगे तो क्या होगा? जहाँ मौला जट खत्म हुई थी, वहाँ से आगे कहानी शुरू होगी। कंटिन्यू सन ऑफ राइट। मौला जट क्या कर रहा है? नाइस। उस पे सारा वर्क करें, तो मैं उनसे बार-बार बैठ के यही रिवाइज़ करता हूँ कि इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। तो जब उसका स्क्रिप्ट फाइनल हो जाएगा तो ऑन सेट आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। मेरी कोशिश यही है कि उस मूवी को प्रॉपर तरीके से सिनेप्लेक्स के लिए बनाया जाए और उसको इंटरनेशनली रिलीज़ किया जाए। ज़बरदस्त, क्या बात है! बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू। आपने 1979 से डायरेक्ट 2025 की बात की है, हुँ, सन ऑफ मौला जट, यस। जिसके हवाले से भी आपकी स्क्रिप्ट डिस्कशंस चल रेडी रही है, इन या हाउस कुछ चल रहा है जो हम देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फ्यूचर में। लेकिन जब बीच में आई थी द लेजेंड ऑफ मौला जट, उसको आपने पिन पॉइंट नहीं किया, क्या उससे नाराज है? नहीं उसकी डायरेक्शन से, उसकी प्रोडक्शन से, क्या उसको आप उस स्टैंडर्ड का देखते नहीं तो आपने स्किप कर दिया? नहीं स्किप करने की बात नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ कि वो उसने एक हमें पॉजिटिव एज दे दिया कि सिनेप्लेक्स वाले पंजाबी फ़िल्मों को मानना शुरू हो गए। पहले हमारी फ़िल्में मानती नहीं थे पंजाबी फ़िल्में लेने के लिए कि लगाएँगे भी। लेकिन मेरा इख्तिलाफ़ थोड़ा-सा उस फ़िल्म के साथ ये है कि मौला जट का जो कैरेक्टर है इज़ जस्ट लाइक सुपरमैन। देसी स्टाइल में अगर कहा जाए तो सुपरमैन की तरह का वो एक देसी सुपरमैन है, राइट। लेकिन उसको कोई गिरा नहीं सकता। और इस फ़िल्म के अंदर मौला जट को आपने उठने ही नहीं दिया। आई एम श्योर यू सीन इट राइट? देखी होगी, आपने यस भी यस, देखी आई होगी। आई तो रिमेंबर। उस फ़िल्म के अंदर और दूसरी बात ये है कि आपने हॉलीवुड बहुत ज़्यादा ही उसके बीच में डाल दिया कि वो ऑलमोस्ट ग्लैडिएटर लगना शुरू हो गई थी, नॉट मौला जट।
तो थोड़ा सा आप हट गए अपने एक्चुअल चीज़ से। हाँ, जो चीज़ कैश करा गई, जो चीज़ उस फ़िल्म को चला गई, नंबर 1 उसका नाम था और नंबर 2 फवाद की वजह से और मायरा की वजह से फ़िल्म वो ट्रू, लोगों ने आके देखी, बिकॉज़ वो अपने इंडिया में काम करके आए हुए थे, एक फ़ैन फ़ॉलोइंग बनी हुई थी, राइट, उन्होंने वो कैश करवा लिया उसको। ट्रू, लेकिन अगर आप ओवरऑल फ़िल्म की बात करें, तो मेरे हिसाब से वो फ़िल्म जस्टिफ़ाई नहीं करती है उस फ़िल्म को, जो ओरिजिनल थी। और बहुत से अबू जी के फैन्स हैं जो मुझे मिले हैं, वो कहते हैं वो फ़िल्म देखने के लिए गए ही नहीं, हमने देखी ही नहीं। आप उस फ़िल्म में होते तो हम जाते देखने के लिए, आपको उस फ़िल्म में होना चाहिए एंड यू था। शुड बी पार्ट ऑफ इट। हाँ, आपको होना चाहिए था। यस, तो मैंने इसलिए उनको कहा कि जी अब हम जो बनाने जा रहे हैं सन ऑफ मौला जट वो आपके लिए और जो नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है उनके लिए। और उसमें आप होंगे येस ऑफ एज कोर्स, सन ऑफ मौला जट। इंशाल्लाह ताला येस। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। एंड इंशाल्लाह। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एज वेल। थैंक यू सो मच। बहुत मज़े की मूवी होगी और उसपे इतना काम है, इसलिए स्क्रिप्ट पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ कि वो हमारी जो पहली जो अबू जी की दौर के जो लोग अभी भी मौजूद हैं, वो भी आके देखें बिल्कुल। और जो आजकल की जनरेशन जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग भी आके देखें उसको और और वो एन्जॉय करें। गैप जो है वो हो जाएगा, फ़िल अप हो फिल जाए। येस फिल अप हो जाएगा। जबरदस्त। सो मूविंग ऑन, ये बताइए, आपके बचपन की तरफ मैं आना चाहूंगी, ओके। एज माई क्यूरियोसिटी हैज बीन अराउज्ड। ये जब बचपन की बात करते हैं तो इब्तदाई जिंदगी, ठीक है, हमने ये जाना कि आपका जो माहौल है वो मिला सारा लाइट्स कैमरा एक्शन वाला, और आपके जो सिबलिंग्स थे उनको दूर दूर तक शौक नहीं था। नहीं है। तो आप अपने फादर के बताइए, उनका कैसा था उठना बैठना, रूटीन क्या थी, फादर के साथ टाइम कितना गुजरा, क्योंकि ही मस्ट बी अ बिजी मैन। बिज़ी इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड, कुछ उनके लिए और ही वर्ड इजाद करना पड़ेगा कि टाइम नहीं था उनके पास। तो कहीं कमी रह गई फादर के टाइम की, यस, बाप का जैसे प्यार यस, होता है, यस कुछ बहुत मिसिंग है? यस, यस, यस डेफ़िनिटली और उनको भी फ़ील होता था कि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाता। अ, जितना टाइम उनके पास कभी-कभी कोई शूटिंग कैंसल हो गई, कोई चेंज हो गया स्केड्यूल, टाइम मिल गया, तो फैमिली के साथ। अमेरिका जब हम चले गए थे तो फिर वो स्पेशली 1 मंथ के लिए आते थे अमेरिका, पूरा यहाँ पे शूटिंग रोक के, कि वहाँ पे बच्चों के पास मैंने मिल के आना है। तो वो टाइम हमें मिलता था अबू जी से। यहाँ पर तो ये था कि हम सोए हुए हैं, शूटिंग में चले गए हैं। हम रात को सो गए हुए हैं तो वो शूटिंग से आ रहे हैं। तो मुलाकात हमारी बहुत 2-2 3-3 4 दिन मुलाकात ही होती थी हमारी उनके साथ। क्योंकि उनका सुबह 7 बजे उन्होंने उठना है और पूरा दिन काम करना है, रात को उन्होंने आना है, तहज्जुद पढ़नी है, फजर पढ़नी है, कुरान पढ़ना है और उन्होंने सो जाना है। 2 घंटे बाद उनको फिर उठा देना है कि जी आ जाएँ। उनकी ये रूटीन थी एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे, अमेजिंग अमेजिंग। नॉन-स्टॉप यानी कि 6 से 8 फ़िल्मों की शूटिंग उनकी एक रेगुलर सी बात थी। 2 घंटे आपके पास, 2 घंटे उनके पास, 2 घंटे उनके पास, घूम रहे हैं सर्कल में, जहाँ शूटिंग्स करनी है। क्योंकि वो राइट, कमिटमेंट के बहुत पक्के थे और टाइम लोग कहते थे घड़ी मिला के देख लो ऐसा इतने बजे आ जाएँगे और वो आ जाते थे। टाइम इज एवरीथिंग। येस, ही वाज़ वेरी पंक्चुअल ऑन हिज़ टाइम माशाल्लाह से। तो ये हमने मिस किया, वो जो एक गैप बीच में पड़ा था, लेकिन ये था कि उन्होंने जब टाइम मिलता था तो फिर उन्होंने वो फ़िल किया उसको, कि बच्चों को फ़ील ना हो कि यार मैं बाप होने के हिसाब से। कॉम्पनसेट एंड एक दफ़ा मैं बताता हूँ अक्सर मेरे जो मामू हैं और मेरी जो मदर हैं वो हमें स्कूल छोड़ने आते थे और लेने के लिए आते थे। कभी नहीं हुआ कि अब्बू कभी लेने आए। तो मेरी जो टीचर्स थी उनको पता था कि मैं किनका बेटा हूँ, तो मुझे स्पेशल थोड़ा ट्रीटमेंट मिलता था स्कूल में कि यार भाई क्यूट। साहब का बेटा है तो ये वो। तो वो कहती कभी बेटा अपने वो अब्बू से तो कहो कि आपको लेने के लिए स्कूल आए, हम भी इनसे ऑटोग्राफ ले लेंगे ये वो। तो मैं कहा अच्छा जी मैं कह दूँगा, कह दूँगा। तो मैंने अम्मी से मैंने कहा ऐसे वो कह रहे हैं तो अम्मी बड़ा हँसी आ गई, कहती हैं अच्छा चलो ठीक है। एक दिन इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि अब्बू जी और अम्मी लेने के लिए स्कूल आए। नाइस। अच्छा, अब जब वो आए हैं, तो जो गार्ड्स बाहर होते हैं उन्होंने बताया जी कि आ जाओ वो लेने। तो बाहर के मैं देखा तो मैं 2 मिनट के लिए ऐसे फ्रीज़ हो गया वहाँ पे। अब्बू लेने के लिए आए हुए हैं? ये कैसे हो गया ना, लाइक मेरी तो बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन वो आई थिंक 2 के 3 मिनट लास्ट हुई होगी क्योंकि लोगों ने फिर गाड़ी को ऐसे घेरा आगे, ओह, ऐसे घेरा कि वहाँ से हमें गाड़ी से बैठ के निकलना वाली वहाँ से मुश्किल हो गया। कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का उनको ख़ास करम था। मैंने आप यकीन करो अपनी लाइफ़ में जो मैंने सुपर स्टारडम अगर देखा है ना तो मैंने अबू जी का देखा है। कि अमेजिंग, जहाँ पे वो पहुँच गए या खड़े हो गए हैं तो वहाँ पे फिर ऐसे होता था प्राउड। कि सो हाउ वुड यू फील अबाउट दैट? स्केरी या नो मतलब आई फील रियली प्राउड। एक्साइटेड अबाउट इट? येस आई फील एक्साइटेड, आई फील प्राउड कि एंड आई फील ब्लेस्ड कि उनका बेटा हूँ मैं। सीरियसली मतलब मैं किसी घर में पैदा हो सकता था। उनके घर में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह नो से। डाउट। तो मुझे बड़ी आई फील ब्लेस्ड दैट आई फील ऑनर्ड टू बी हिज सन। लेकिन ये था कि वो कभी-कभी ना जो होते थे फैमिली के साथ थोड़ा-सा वो जो होते थे कि यार फैमिली साथ है तो फैन तो नहीं देखते ना कि फैमिली वो कहते हैं जी राही साहब आ गए, राही साहब आ गए, राही उनके लिए साहब आ तो एक स्टार है गए। ना, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ज़ाहिर ऐसे ही है। है। हम लोग एक दफ़ा ट्रैवल कर रहे थे अबू जी के साथ तो गुजरांवाला हम लोगों ने कहा जी रुक के हम लोगों ने यहाँ पे ना वो जो बड़े मशहूर है वहाँ की चीज़ें खानी है। तो इस्लामाबाद जा रहे थे, हमारा घर इस्लामाबाद में है तो वहाँ जा रहे थे। तो हमारा हमेशा ना एक काफ़िला होता था, आगे अबू जी की गाड़ी, उसके पीछे हमारी गाड़ी, उसके पीछे सर्वेंट्स की गाड़ी। तो तीनों गाड़ी में निकलते थे ऐसे। तो अब्बू ने कहा बेटा मैं अगर निकला ना बाहर तो आपका खाना-पीना यहीं रह जाएगा। मैं गाड़ी में ही हूँ, आप लोगों ने जो भी लेना कर लो, मैं गाड़ी में ही हूँ।
तो उन्होंने ना धुस्सा लेते थे अक्सर सर्दी में, तो उन्होंने धुस्सा से लेके ना तो वो लेट के गाड़ी में पीछे ना कि मुझे कोई देखे नहीं। तो सिर्फ उनके पाँव खिड़की की तरफ थे बाहर, लोगों ने पाँव से पहचान लिया उनको। ओह माय गॉड, सीरियसली? अल्लाह का करम देखें आप कि लोगों ने पाँव से पहचान लिया, क्योंकि पाँव खिड़की की तरफ बाहर से, तो उन्होंने उस बंदे ने कहा, ओए राय साहब लग रहे हैं, राय साहब भी गए ने। वैसे विंडो पे नॉक किया तो अबू ने ऐसे जब नीचे होके देखा कि कोई शायद कोई बच्चा तो नहीं है, बस हमारे तिक्के बोटियां अच्छी से सब वहीं पे नान लगे। रायता वहीं का वहीं लगा रहेगा, बैठो 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 बैठो। और गुजरावाला तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत ज्यादा बूजी की ना, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग माशाल्लाह बहुत ज्यादा, पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह से है। लेकिन वहां से हमारा फिर वो जो काफिला निकलने का जो हमारा था, उफ, मैंने जिंदगी में नहीं कभी देखा कि किसी बंदे के खाली पाँव से किसी ने पहचान लिया उनको। और ये अल्लाह का करम है ये, क्या बात उनकी है, मेहनत है और अल्लाह ताला का खास करम उनके ऊपर था। क्या बात है। तो वो मुझे अभी आज भी इंसिडेंट ऐसे कल की तरह याद है कि हम लोगों ने आधी-आधी चीज़ें खाई हुई, वहीं पे छोड़ी हमने, और वहाँ से हम लोग वहाँ से गाड़ी में बैठ के भागे निकले वहाँ से कि यार घर पहुँचे इस्लामाबाद। क्या बात है, ज़बरदस्त, तो माशाल्लाह ही वाज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नो डाउट। जब आपकी बात करते हैं, जब वो हयात थे, तो तब का बताइए, तब लोगों का रवैया ओह या इट कैसा वाज़, था? और उनके जाने के बाद डिड यू फ़ील कि कोई चेंज आया उनके बर्ताव में या रवैये में लोगों के इर्द-गिर्द? देखिए शोबिज़ हो या कोई भी फ़ील्ड हो, आप फैमिलीज़ में देख लें, जब कोई बड़ा चला जाता है ना, तो फिर आपके आस-पास के ही रिलेटिव्स लोग, उनमें भी बड़ा फ़र्क आना शुरू हो जाता है, चेंज आ जाता है। ये नहीं कि वो आपके साथ अल्लाह आपको ज़ालिम हो जाते हैं, लेकिन चेंज उनमें, उनकी गुफ्तगू में, एक्ट्स में चेंज आ जाता है थोड़ा-सा। तो इंडस्ट्री मैंने भी ये फ़ील किया जब हम एवेन्यू में हमारी गाड़ी जब आती थी, अबू जी के साथ मेरी आती थी, तो लोगों ने एकदम से पूरा एक झमघटा था वेलकम करने के लिए, राय साहब आ गए, राय साहब। तो उनके बाद जब मैं गया हूँ, तो वो रश कम होते ऐसा-ऐसा 2-3 लोगों पे आगे राइट, ख़त्म हो गया। प्रोफेशनल जेलसी होती है, हर जगह होती है। अबू जी के दौर में भी लोगों की थी उनके साथ, ऑब्वियस सी बात है, कहते थे कि राय साहब की जगह हमें होना चाहिए। हर एक्टर के दिल में होता है, लेकिन उनकी किसी के साथ नहीं थी। उन्होंने हमेशा अपने आप को मनफ़ी करके ना लोगों को प्लस किया। क्लीन हार्टेड और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। उनका रब के साथ ऐसा कनेक्शन जुड़ा हुआ था कि उन्हें पता था कि मैंने अपना रब राज़ी करना है, तो दुनिया ऑटोमेटिकली राज़ी हो जाएगी मेरे साथ। तो उन्होंने रब को राज़ी किया। दीन और दुनिया को ऐसे लेके चले हैं वो। बैलेंस्ड और मैंने अपनी आँखों से आपको एक बताता हूँ इंसिडेंट देखा है एक एक्टर का, पीस। कि अबू जी की सब्र की इंतहा बता रहा हूँ। वो कोई बात वगैरह हुई तो उसने आके ना अबू जी के सामने खड़े होके, मैं साथ था, एवेन्यू की बात है। तो कुछ बातें करते-करते ना थोड़ा गर्म हो गया वो बंदा ना, बोलते-बोलते। तो अबू जी का एक जुमला था, पुत्री करके बात करते, पुत्री। पुत्री क्यों है? क्यों है? तो साथ हम लोग, हमारा दिल करे कि इस बंदे को पकड़ के ना इसको ज़रा बताएँ, दुनिया कहाँ बसती है। अब्बू जी ने उसको कुछ नहीं कहा, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, चलो बेटा बाद में बात करेंगे। लेके चल पड़े आगे साइड पे जाने के लिए। हमने सबने कहा, अब्बू जी ये क्या आप हमें, बेटा कोई बात नहीं। बड़ा अच्छा उन्होंने जुमला बोला, कहते हैं बेटा जो लोग बीमार होते हैं ना, उनकी तीमारदारी की जाती है, उनको ठीक किया जाता है। ये लोग बीमार लोग हैं, इनसे हमें लड़ना नहीं है हम लोगों ने, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वक़्त थोड़ा गुज़र गया, कुछ अरसे बाद हम एक इफ्तार पार्टी पे इकट्ठे हुए थे। आप यकीन करो अल्लाह का देखो निज़ाम है, वही बंदा आके उनके पाँव में गिरा है, भरी महफ़िल में, और रो-रो के उसने माफ़ी माँगी उनसे। और अब्बू ने ये नहीं किया कि खड़े होके देख रहे हैं, देख लो ये की करता है। नहीं, जैसे ही वो बैठा उन्होंने हम्बल। फ़ौरन उठाया उसको और गले लगाया, उसको इतना चूमा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बेटा बस, 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 बस। आ जाओ, इफ्तारी 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 करते हैं, बैठो, बैठो, बैठो। किस मिट्टी के बने हुए हैं आप? यार, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मतलब है कि ज़ाहिर आप है। इतना सब्र आप में है। ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या मिसाल है। मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला को मैं कहता हूँ कि वन एंड ओनली बनाया था। आई थिंक ऐसा बंदा मैंने दुनिया में देखा नहीं। इतने लविंग भी कोई बंदा हो सकता है और इतना डाउन टू अर्थ और इतना सब्र वाला कि आपके पास ताकत है, पैसा है, नाम है, हर चीज़ है। एक कॉल करें, पता नहीं क्या हो जाए, नहीं करना। रब देख रहा है बस, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है। जब आप अपने फ़ादर के एज़ एन एक्टर करैक्टर्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कौन-सी फ़ेवरेट मूवी है आपके दिल में बस चुकी है? मैंने अबू जी की जो मूवी है ना बशीरा, मैंने देखी नहीं हुई थी। उससे पहले मेरे लिए बस वो एक फादर फिगर थे कि अब्बू हैं घर पे। लगी फिर से, मैंने अब्बू से कहा, अब्बू जी मैंने देखनी है। उन्होंने बॉक्स में अरेंज करा दिया, चले गए देखने के लिए। आप यकीन करो जब मैं देख के मूवी, जब मैं एक सीक्वेंस में है जहाँ पे वो बहन को अपनी खुद से उठा के ले जाते हैं और चौधरी उसको रेप करने की कोशिश करता है, तो वो आवाज़ से पहचानते हैं, बहन है। वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं मार-मार के ना। फिर जो वहाँ पे डायलॉग्स बहन के और भाई के आपस में हुए हैं, उफ़! मैं जब घर आया हूँ, हमारे घर में एक मस्जिद बनी, अबू जी ने बनवाई थी। वो उसको ना साफ़ कर रहे थे, खुद से, उसको खुद से साफ़ कर रहे थे।
तो साहब ने मेरे पीछे से जाकर उनको मैंने जप्फी डाल ली। पूरा ऐसे हो गया, तो कहते हैं, मुझे हैदरी कहते थे, मैं कहा, "हैदरी बेटा आ गए?" मैं कहा, "हाँ जी।" "कैसी लगी मूवी?" मैं कहा, "सर आज से आपका फ़ैन हो गया हूँ, आज से आपका मैं फ़ैन हो गया।" मुझे बशीरा इतनी पसंद है उनकी। बाबुल सद के तेरे, एवरी टाइम आई क्राई, जब भी मूवी देखता हूँ, इतने सेंटिमेंट ओह से भरी हुई है। नाइस। तो मुझे ने बताया है कि मैं कर सकता हूँ यार, ये भी कैरेक्टर्स मैंने किए हुए हैं। क्योंकि लोगों का हमेशा था कि राय साहब ने एक ही तरह के रोल किए हैं, एक ही तरह के रोल किए हैं। नहीं, उनकी पुरानी मूवीज़ भी उठा के देखें, वर्सेटाइल, यस। उन्होंने बताया कि मैं कर सकता हूँ यार, करवाने वाले तो आगे हो ना। जब आप लोगों ने मुझे कराना ही एक ही कैरेक्टर है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? डायरेक्टर की बात माननी पड़ेगी। इट्स तो ऑल अबाउट कंटेंट और यस, स्क्रिप्ट। तो वो कहते थे मुझसे डिफरेंट काम करवाओ यार, मैं कर सकता हूँ, अब मेरे में एबिलिटी है। बिल्कुल कुछ ठीक और भी बात मुझसे है करा लो आपने। कभी। हसन असरी साहब हमारे एक डायरेक्टर थे, उनके साथ मुझे काम करना बड़ा बड़ा पसंद करते थे। बिकॉज़ द रीज़न ऑफ कि उनसे वो डिफरेंट तरह के रोल्स कराते थे। क्या बात है। तो जो फेवरेट कैरेक्टर है, आपने अपने फादर को जिसमें देखा एक्ट करते हुए, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि उसमें अगर आप एक्टिंग करके दिखा दें, कोई जो आपके माइंड में आता है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट एंड यू हैव टू एक्चुअली एक्सेप्ट। क्योंकि देखिए जो मौला जट का जो उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लोगों ने पसंद किया उनका, और मुझे भी बड़ा पसंद है। फ्रैंकली बताऊँ, मैंने वो मौला जट कम से कम 10 दफ़ा देखी होगी। मुझे बहुत पसंद है उसका। आई मीन उनका जो एक डायलॉग है, जो फेमस डायलॉग है, वो जो सबको पता भी है, मैं यस वही प्लीज़। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ऑलराइट। जे मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा, रब तो बाद उन्हें सिर्फ मैं मार सकना वा। अमेजिंग, अमेजिंग। कितनी जल्दी आप अपने कैरेक्टर के अंदर आए हैं। दैट्स अमेजिंग, दैट्स कॉल्ड रियल एक्टर एंड रियल टैलेंट। अमेजिंग। थैंक यू सो मच। और आपकी सन ऑफ मौला जट भी ज़रूर देखेंगे, यस, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। वो मैं जिस दिन वो हमारी ऑन सेट चली जाएगी, मैं तो बाकायदा इसके लिए स्पेशल एक शो लेकर यहाँ पर आऊँगा ज़रूर, ज़रूर। और आप लोगों को बताऊँगा यार ये मेरी कास्ट है, ये हम लोग कर रहे हैं। और बड़े रंग भर रहे हैं उसमें हम लोग इंशाल्लाह ताला। कोशिश तो पूरी होती है कि एक अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। मेरा जो ज़हन है मैं उसके मुताबिक उसको बना रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ उसको मैं। वो जुड़ गई वैसे तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा रहेगा। ठीक। जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की दुनिया की बात करते हैं, तो जो भी उसमें इन्वॉल्व्ड होता है एज़ एन एक्टर या एक्ट्रेस, कंट्रोवर्सीज़ का तो हिस्सा होते ही हैं। ऐसे शादियों के हवाले से भी, गर्लफ्रेंड्स के हवाले से भी या बॉयफ्रेंड्स के हवाले से भी, या डेटिंग्स या उससे चुपके की हुई है या हुँ। उसकी शादी हो रही है एटसेट्रा। आपकी कभी कोई ऐसा कनेक्शन या कोई किसी ने कनेक्ट करने की कोशिश की, या कोई क्रश रहा, किसी ने पसंद किया या आपने पसंद किया, कुछ ऐसा? ज़रा बता दें। अम, स्टार्टिंग में जब मैं अमेरिका से मैं जब मैंने पहली मूवी अपनी की थी, तो साहिबा वाहिद थी जो मेरी एज ग्रुप को मैच करती थी। आई वाज़ ओनली 15 एट द टाइम। वो जब उससे मेरी मुलाकात हुई, तो मैं ऑब्वियसली बाहर से पढ़ के आया, तो मुझे तो याद था ही नहीं कि पाकिस्तान में लोग थोड़ा रिज़र्व होके चलते हैं। तो थोड़ा उठना-बैठना मेरा साथ ऐसा था कि हम लोग सर पे इकट्ठे हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो मुझे फिर कुछ थोड़ा-सा लोगों ने हल्का-सा समझाया, जो सो कॉल्ड मेरे अंकल टाइप के थे या अब्बू जी के ओल्ड फ्रेंड्स थे। तो कैमरामैन हो गए कि फलाँ, तो बेटा ये बात ये है, पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है, आपने थोड़ा एहतियात करनी है। मैं कहा, अंकल इसमें क्या ऐसा हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ? कहते नहीं, असल में यहाँ पे लोग ना, फिर आपको पता है ये है, वो है, समझाने वाली बातें ना। तो फिर थोड़ा-सा मैं बैक ऑफ कर गया चीज़ों से, थोड़ा-सा मैंने अपने को हल्का सा रिज़र्व आहिस्ता-आहिस्ता करना शुरू कर दिया। हालाँकि एज रिज़र्व होने वाली होती नहीं है, क्योंकि 17-18 में अब कहाँ रिज़र्व होते हैं। तो दैट्स व्हाई कभी ज़िंदगी में ऐसा मेरा कभी आपने सुना नहीं होगा, ना कभी बाहर आया कि ऐसी कभी कोई चीज़, कि मैंने कभी फिर चीज़ों से मैं थोड़ा-सा रिज़र्व हो गया। ठीक, ठीक, हँसी-मज़ाक एक लिमिट तक होता था मेरा, सेट पे किया, फिर घर-घर खेला अपना। ठीक। दैट्स इट। लेकिन कोई पसंद तो आया होगा? इंडस्ट्री में कभी कोई पसंद अम, आया, या चलिए आउट ऑफ इंडस्ट्री, या पसंद, शादी आपकी अरेंज है या हाँ, लव मेरी है? नहीं, मेरी तो खैर कंप्लीटली अरेंज अरेंज शादी है। लेकिन ये है कि मेरी जो वाइफ़ है, शी इज़ वेरी नाइस। इसलिए कहूँगा बिकॉज़ वो मुझे टॉलरेट कर रही है। मैं थोड़ा-सा ना थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप का बंदा हूँ और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बहुत ब्लंट हूँ। मुझे पंजाबी दीदी मसाला, मैंने किसी से पार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ, मैं अपने आप में एक तो हैदर भी हूँ और सुल्तान भी हूँ। और अरेंज में ये होता है कि आई थिंक आपके पास फिर भी कुछ ग्रो करने का चांस होता है। जो लव मैरिज होती है ना, वो बहुत जल्दी इसलिए ब्रेक हो जाती है बिकॉज़ आप ऑलरेडी सब कुछ देख चुके होते हैं, बातें कर चुके होते हैं, लड़ाइयाँ कर चुके होते हैं। अब उसके बाद आगे क्या करोगे आप? शादी के बाद क्या करोगे मुझे बताओ? तो चार्म, देयर चार्म, इज़ नो हाँ। चार्म। इसलिए ये होता है कि अरेंज मैरिज में ज़्यादा। लेकिन ये कि आई व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप, आई वुड से कि मुझे पाकिस्तान में आसिया जी बस पसंद थी मुझे। आई वुड से लिटिल बिट ऑफ अ क्रश ऑन हर, आई ओह वुड से। नाइस, गुड क्योंकि टू वो नो। मुझे लगता था कि एक जट्टी का जो फिगर है ना, जो एक समझ में आता है एक इमेज, वो उसके अंदर बड़ी फिट बैठती थी। ओह नाइस। लाशा कुर्ता पहना हुआ, फिटेड में पहना हुआ, खूबसूरत औरत थी, नफ़ीस जिसे कहते हैं। तो वो मुझे कुछ हद तक आई वुड से कि उसके बाद अगर मुझे कहूँ तो रीमा, आई थिंक शी वाज़ वेरी नाइस। तो चलिए रैपिड फायर एक राउंड है, ओके, जिसमें मैं चाहूँगी कि आपने सोचे समझे बगैर, ठीक मैंने है। एक पर्सनैलिटी का नाम लेना है, हुँ। आपने उनको कुछ सजेस्ट करना है। अच्छा, आप हाँ, कुछ सोचना नहीं है, ठीक एंड है। दैट शुडन्ट बी डिप्लोमैटिक।
या वो आपके दिल से आ रही दिल हो से आना बात चाहिए, बाहर? ठीक है, मैं दिल से बोलता हूँ। मिस मरियम नवाज, प्रोडक्टिव, शी हैज टू बी और शी शुड? लिटिल बिट मोर प्रोडक्टिव होना चाहिए। मिस्टर बिलावल भुट्टो, ही इज़ गेटिंग बेटर, बेहतर हो रहा है वो। अभी भी जगह है बेहतर होने की उसके लिए। मिस माहिरा खान, I think she should do characters that suits her the way she looks. ऑलराइट। मिस्टर हुमायूं सईद, He's a good actor, good personality, but again, characters should be done the way he looks, not what he wants. मिस्टर आसिफ जरदारी, Allah Ta'ala को सेहत दे, because he's very ill. Uh, I would say that God bless him. मिस सजल जो कि टीवी एक्टर ही हैं, Sajjal? सजल अली, यस, I'm यू डोंट sorry, नो, nah. विल स्किप इट। मिस्टर नवाज शरीफ, Good leader, I would say, पार्टी के हिसाब से। लेकिन ये कि उनको थोड़ा सा कुछ चीज़ें अपने माइंड के साथ भी करनी चाहिए, इम्प्लीमेंट अपनी पार्टी के अंदर, ठीक। मिस्टर पॉलिटिकल हिसाब इमरान से। खान, Very nice person, very misunderstood. ओह I think he should be, मिसअंडरस्टूड, yeah, and I think he should be dealt with in a better way. जिस तरह से उनका डील किया जा रहा है उससे बेहतर डील उनके साथ हो सकता है मेरे हिसाब से। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ही शुड बी, उनको हर किसी को एक चांस जिंदगी में मिलता है। गलतियां उनसे हुई हैं, क्लियर है। एक और चांस देना चाहिए जिंदगी में उनको, बाहर आके वो बाहर आने का एक मौका उनको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। एज अ इंसानियत की अगर बात की जाए, दो पोलिटिकल चीज़ों को साइड पे कर दें, तो मौका मिलना चाहिए। ज़बरदस्त। चलिए लेट्स सी कि आपने जो बातें की हैं और जो आपने गवर्नमेंट से आई टू आई कुछ सजेशंस जो आपने अपनी शेयर की हैं, वो कितना सुनते हैं, उन पे कितनी इम्प्लीमेंटेशन होती है और हम कितनी जल्दी देखते हैं कोई ऐसा चेंज। व्हेयरएज़ जब आपकी बात करते हैं एज़ एन एक्टर, एज़ अ वर्सेटाइल एक्टर, तो आपकी जो अपकमिंग मूवीज़ हैं, उसके लिए वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो एंड टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे जब भी आता है मुझे बहुत शौक आता मोस्ट है वेलकम। तो जनाब देख रहे हैं आप कॉफ़ी विद आर.एन.एन, जिसमें हम आपके फेवरेट पर्सनैलिटीज़, वो मशहूर लेजेंड्स जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनको मधु करते हैं, उनसे वो बातें करते हैं, वो पहलू डिस्कस करते हैं आपके साथ जिनसे ना आप कभी पहले वाकिफ़ थे, ना हमने कभी जाना। पर्दे के पीछे की वो हकीकतें आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें करियर, एजुकेशन, पर्सनल लाइफ की बातें तो होती हैं, लेकिन शानदार कामयाबियाँ भी हम डिस्कस करते हैं। तो कीप ऑन वॉचिंग कॉफ़ी विद आर.एन.एन। दोबारा मुलाकात होगी फिर से आपके खास मेहमान के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।